अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़वाल के बाद अरूज। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा? तो ये वीडियो आपके लिए है। कुरान और हदीस हमें इन खुशनसीब लोगों के बारे में बताते हैं जो नाउम्मीदी के अंधेरों से निकलकर कामयाबी की रोशनी में लौटते हैं। दुनिया की तारीख गवाह है कि बड़े बड़े इंसान, अक़वाम और सल्तनतें कभी बुलंदियों पर थीं, फिर ज़वाल का शिकार हुईं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़वाल के बाद दोबारा बुलंदी अता की। आइए जानते हैं कौन है वो और कैसे हासिल करते हैं ये मकाम। सामईन, सवाल ये है कि ज़वाल अजाब है या आजमाइश? अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल इम्तहान बनाया है और ज़वाल या नाकामी इस इम्तहान का एक हिस्सा है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाया गया, तर्जुमा, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, मालो जान के नुकसान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यह आयत वाज़े करती है कि ज़वाल एक इम्तहान है जो हमें हमारे रब के करीब लाने के लिए है, ना कि मायूसी की तरफ धकेलने के लिए। आइए देखते हैं ज़वाल के बाद अरूज पाने वाले खुशनसीब कौन होते हैं। सब्र करने वाले। सब्र वो ताकत है जो इंसान को ज़वाल में भी पायदारी अता करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मा अस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसका अरूज यकीनी है। तौबा और अनाबत इख्तियार करने वाले। इंसान खता का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन खुश नसीब वो हैं जो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ। जो लोग गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं, अल्लाह उनके लिए नए रास्ते खोल देता है। उनका माजी उनके लिए रुकावट नहीं बनता, बल्कि एक सबक बन जाता है। अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल करने वाले। तवक्कल सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली यकीन है कि मेरा रब ही तमाम मामलात का निगरान है। सूरह तलाक की आयत नंबर 65 का तर्जुमा है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। तवक्कल वो कलीद है जो मायूसी के कुफल को खोल कर उम्मीद की खिड़कियाँ खोल देती है। फिर आते हैं नमाज कायम करने वाले। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से राब्ता, सुकून कल्ब और रूहानी क़ुव्वत का ज़रिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में फरमाया गया, जो शख्स ज़वाल के लम्हे में नमाज के ज़रिए अल्लाह से जुड़ता है वो हकीकत में कामयाबी की राह पर होता है। रजू अल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटने वाले। ज़वाल उस वक़्त अरूज में बदलता है जब इंसान अपनी गलतियों, कोताहियों और नाफरमानियों का एतराफ़ करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है। सूरह ज़ुर्रियात में फरमाया गया, तर्जमा, अल्लाह की तरफ दौड़ो, ये दौड़ दुनिया से फ़रार नहीं बल्कि हक़ की तरफ वापसी है। मेहनत और जहद मुसलसल करने वाले। इस्लाम मेहनत और जद्दोजहद की भरपूर तरगीब देता है। वो लोग जो ज़वाल के बाद हिम्मत नहीं हारते बल्कि मुसलसल मेहनत और जहद मुसलसल से काम लेते हैं, उन्हें अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, अपने हाथ की कमाई से बेहतर कोई कमाई नहीं। ये लोग नाकामियों को कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं और अपनी गलतियों से सीख कर मज़ीद बेहतर अंदाज में कोशिश करते हैं। आज के दौर में अगर आपको किसी कारोबार में नुकसान हुआ है या नौकरी नहीं मिल रही तो मायूस ना हो। सामईन, अगर हम कुरानी और तारीख़ी मिसालें देखें तो सबसे पहले हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या नज़र आता है कि बचपन में भाइयों की साजिश, ग़ुलामी, कैद, मगर सब्र, तक़वा और तवक्कुल की बदौलत मिस्र का वज़ीर बने। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, शदीद बीमारी, तन्हाई, फाका, लेकिन इस्तकामत ऐसी कि अल्लाह ने शिफा, माल, औलाद, हर चीज़ कई गुना बढ़ाकर वापस अता की। ग़ज़वा बदर के बाद सहाबा का अरूज। 313 कमज़ोर और कम असला अफराद ने इखलास, सब्र और यकीन से ताकतवर कुरैश को शिकस्त दी और इस्लाम को बुलंदी अता हुई। नाज़रीन, ज़वाल अल्लाह की तरफ से एक पुकार है, ए बंदे वापस पलट आ, मैं तुझे वो अरूज दूंगा जिसकी तूने कभी ख्वाहिश भी ना की हो। इंसान की हकीकत ज़वाल के वक्त खुलती है। नाज़रीन, वो खुश नसीब लोग जिन्हें ज़वाल के बाद अरूज मिलता है वो हैं सब्र, तवक्कुल और इस्तकामत का दामन ना छोड़ने वाले। सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। इल्म हिकमत के मतलाशी रहते हैं, इस पर अमल करते हैं। मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद करते हैं, आजिज़ी और इंकिसारी को अपनाते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अगर आप इन असूलों पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप भी ज़वाल से निकल कर अरूज की मनाजिल तक पहुँच सकते हैं। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इन असूलों को अपनाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।